साई की बात। बच्चे याद रखो कि तुम कमज़ोर नहीं हो मेरे बच्चे। तुम्हें ये जताया जाता है कि तुम कमज़ोर हो, लेकिन तुम अपने आप को कमज़ोर क्यों मानते हो मेरे बच्चे? तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है मेरे बच्चे, तुम बहुत ताकतवर हो। अपने अंदर की ताकत को पहचानो मेरे बच्चे। तुम कमज़ोर नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो मेरे बच्चे। तुम्हारे साईं को तुम पर गर्व है मेरे बच्चे, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। और सुनो, एक बात ध्यान रखना, कभी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। जहाँ भी डर लगे ना, तो वहाँ बस मुझे पुकार लेना। तुम्हारे अंदर हिम्मत अपने आप पैदा हो जाएगी और तुम हर एक चीज़ से लड़ पाओगे। घबराओ तो बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। अगर घबरा घबरा कर डर कर ज़िंदगी को जियोगे ना, तो ये दुनिया है मेरे बच्चे, तुम्हें ज़िंदगी जीने नहीं देगी। तुम्हें अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा करनी होगी कि तुम किसी का भी सामना कर पाओ और डट कर पाओ मेरे बच्चे, डगमगाओ नहीं। तुम्हें अपने दुश्मनों से सामना करना होगा। जब तक तुम उनसे डर कर दूर भागोगे ना, तो वो हमेशा तुम्हें कमज़ोर ही समझेंगे, जबकि ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। तुम किसी से डरते नहीं हो, लेकिन सिर्फ इज़्ज़त करते हो। तुम्हारी तरफ से वो इज़्ज़त है, लेकिन सामने वाला तुम्हें कमज़ोर साबित करने पर तुला हुआ है मेरे बच्चे। तो तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा मेरे बच्चे। हर जगह अपने आप को साबित करने को मैं नहीं कहता, लेकिन कुछ जगह ऐसी है मेरे बच्चे जहाँ तुम्हारा साबित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है मेरे बच्चे, क्योंकि वो बात तुम्हारे चरित्र पर, तुम पर आती है मेरे बच्चे। और मैंने हमेशा कहा है, जहाँ बात तुम्हारी आए, खुद की आए मेरे बच्चे, वहाँ पर चुप बिल्कुल नहीं बैठना मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं बैठना। और सुनो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, बारिश के मौसम की वजह से तुम्हारे घर में कई जगह टपकन होने लगी है, बहुत जगह से घर टपक रहा है। तो मेरे बच्चे, मरम्मत करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हें। मरम्मत करवाओ, नहीं तो आगे चलकर परेशानी हो जाएगी। और इस चीज़ का संकेत मैंने तुम्हें बार बार दिया है, बहुत बार तुमसे कहा है। तुम हलगर्जी कर रहे हो, आलस कर रहे हो, तो आगे चलकर मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में हलगर्जी नहीं करनी चाहिए मेरे बच्चे। समय रहते काम करवा लो मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चों ने मेरे व्रत रखने की सोची है, तो सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम व्रत रखना मेरे बच्चे, दिल से रखना और मन से रखना मेरे बच्चे। देखना तुम्हारी इच्छा को मैं बहुत जल्द पूर्ण करूँगा मेरे बच्चे, बहुत जल्द पूर्ण करूँगा। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुमने जो मेरे आगे चिट्ठी रखी थी ना मेरे बच्चे, उसे मैंने स्वीकार कर लिया है मेरे बच्चे। बहुत जल्द उस चिट्ठी पर मैं काम करूँगा मेरे बच्चे, बहुत जल्द काम करूँगा। उसकी योजना मैंने बना ली है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, बिल्कुल निश्चिंत रहना। जब तुम्हारे साईं ने सारी जिम्मेदारी तुम्हारी उठा ली है, तो तुम बिल्कुल घबराना नहीं मेरे बच्चे, डरना भी मत। सब हो जाएगा, सब कुछ होगा मेरे बच्चे, सब कुछ होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो मेरे बच्चे, आज बहुत दिनों बाद मेरे बच्चे, तुमने अपनी पुरानी ज़िंदगी को जिया। चाहे कुछ लम्हे, कुछ पल ही सही मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हें अच्छा लगा ना, तुम्हें आनंद आया, तुम्हें मज़ा आया मेरे बच्चे। और ये चीज़ें ना कभी कभी होती है मेरे बच्चे, इसका पूरा लुत्फ़ उठाया करो, मज़ा लिया करो मेरे बच्चे। यही तो ज़िंदगी है। और इस ज़िंदगी में ना मेरे बच्चे, दुख बहुत है, मैं जानता हूँ। सुख है तो दुख भी है मेरे बच्चे, लेकिन अगर तुम ज़्यादातर ध्यान मेरे बच्चे दुख की तरफ नहीं दोगे ना, और हमेशा दुख में, दर्द में हमेशा खुश रहोगे ना, और सुख की तरफ ध्यान दोगे ना, तो देखना तुम्हारे पास सुख ही आएगा और तुम खुश रहोगे। दर्द में भी तुम्हें खुशी मिलेगी मेरे बच्चे। और अगर तुम्हारा ध्यान ज़्यादातर दुख में जाएगा, दुख वाली चीज़ों में जाएगा ना मेरे बच्चे, तो तुम परेशान रहोगे मेरे बच्चे, परेशान रहोगे। छोटा सा भी दुख तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर मेरे बच्चे, तुम अगर दुख में भी खुश रहना सीख जाओ ना, तो चाहे पहाड़ जैसा दर्द क्यों ना हो, दुख क्यों ना हो मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हें लगेगा कि मेरा बाबा है। और अगर तुम ज़िंदगी को इस तरह से जीना शुरू कर दोगे ना, इन नियमों के अनुसार मेरे बच्चे, तो देखना तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ भी अपने आप आ जाएंगी मेरे बच्चे। छोटी छोटी खुशियों को भी जिया करो मेरे बच्चे, ये ज़िंदगी है। और इस ज़िंदगी में ना बहुत मुश्किल होता है खुशियों को ढूंढना, बहुत मुश्किल होता है। और ये हर किसी में काबिलियत नहीं होती मेरे बच्चे, ये गुण भी हर किसी में नहीं होता कि वो खुशियों को ढूंढे। कई मेरे बच्चों के पास में तो खुशियाँ आती हैं,
लेकिन वो उनका आनंद ही नहीं उठाते। छोटी छोटी खुशियों में जीना सीखो मेरे बच्चे, जीना सीखो, खुश रहना सीखो। जब तक तुम अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद नहीं लोगे, कोई तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेगा मेरे बच्चे। तुम्हारे खुशियों की जिम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी है। मैं मौके देता हूँ, लेकिन तुम लो तो सही, खुश तो रहो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हें शिरडी से बुलावा आ रहा है मेरे बच्चे, तो जल्दी जल्दी शिरडी आ जाओ मेरे बच्चे। तुम्हें शिरडी से बुलावा आया है मेरे बच्चे, और सीधा मेरा बुलावा है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, आ जाओ मेरे बच्चे। मुझे तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार है। तुमने कहा था ना कि साईं मुझे शिरडी बुलाओ, तो मैं तुम्हें बुला रहा हूँ मेरे बच्चे, जल्द बुला रहा हूँ। और सुनो, तुम्हारे ही माध्यम से मेरे बच्चे एक बच्चा होगा जो मेरे पास आएगा मेरे बच्चे, तुम्हारे ही वो साथ आएगा। और देखना मेरे बच्चे, जब वो तुम्हारे साथ आएगा ना, तो वो भी मेरी लीला देखेगा और वो भी मेरा भक्त बन जाएगा, मेरा बच्चा बन जाएगा। तुम्हारे माध्यम से मेरे बच्चे उसे लेकर आना मेरे बच्चे। तुम देखना, उसे भी मेरी ज़रूरत है मेरे बच्चे। और जिन बच्चों को मेरी ज़रूरत होती है ना, उन्हें मैं अपने ओर अपने आप खींच लेता हूँ मेरे बच्चे। मैं उन्हें अपने आप खींच लेता हूँ। उन्हें कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ भी मुझे लगता है ना कि ये मेरा बच्चा परेशान है, मैं किसी न किसी माध्यम से, किसी बच्चे के माध्यम से कैसे भी उसे अपनी ओर खींच लेता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, कुछ चीज़ों में ना मेरे बच्चे एहतियात बरता करो मेरे बच्चे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें एहतियात बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मेरे बच्चे। एहतियात बरतो मेरे बच्चे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सुनो, जो लोग एक बार नज़र से उतर जाए ना मेरे बच्चे, उन पर भूल कर भी विश्वास कभी मत करना मेरे बच्चे। जो एक बार धोखा दे सकता है, वो बार बार भी धोखा दे सकता है मेरे बच्चे। मेरी बात ध्यान रखना और इस बात को गांठ बांध लेना मेरे बच्चे। जो एक बार धोखा दे सकता है, वो बार बार भी दे सकता है। ये बात हमेशा याद रखना। तो भूल कर भी उसे माफ़ मत करना मेरे बच्चे। और अगर माफ़ कर भी दो, अपने लिए, अपने अच्छे के लिए, अपने मन को, बोझ को हल्का करने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस पर दोबारा विश्वास करो। उस पर विश्वास मत करना मेरे बच्चे, बिल्कुल भी विश्वास मत करना। और सुनो, तुम्हें कहीं डॉक्टर को दिखाने जाना है ना, तो जाओ ना मेरे बच्चे। जिसका इलाज तुम्हारा चल रहा है, वो इलाज अपना आधा अधूरा मत रखना मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम किसी कारणवश मेरे बच्चे जा नहीं रहे डॉक्टर को दिखाने, लेकिन मेरे बच्चे पहले अपना शरीर को देखो मेरे बच्चे। तुम्हारा शरीर सर्वोपरि है मेरे बच्चे। अगर तुम्हारा शरीर ही ठीक नहीं रहेगा, तो आगे कामों का क्या करोगे? जिन कामों की चिंता में तुम उलझे रहते हो, वो काम तुम्हारे कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को सर्वप्रथम रखो मेरे बच्चे, सर्वप्रथम रखो। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे बच्चे, नहीं तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा मेरे बच्चे। और फिर इस हद तक बिगड़ेगा कि तुम चाहो भी ना तभी संभाल नहीं पाओगे। तो हलगर्जी तो बिल्कुल मत करना इस काम में, बिल्कुल मत करना मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।